1300 का मैंने खाली गर्म पानी खरीदा है, 1300 रुपए का। बादर की एक लड़की कलात में आगे टूरिस्ट गाइड बन गई है। चलो मैंने इंग्लिश की ना, अभी मैं लुट गई। तो कुछ सकता बलूची। हालत खराब हो गई मेरी। यहाँ से ये व्यू दिखता है। यहाँ पर टूरिस्ट से ज्यादा लोकल्स ही हैं। ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पुरानी ये जगह है। कहीं आपको बहुत ही ट्रेडिशनल टच दिखेगा और कहीं आप बहुत ही लगेगा कि मॉडर्न जगह पर आ गए। और रात में तो और भी खामोशी होती है। एक दिन हमने एक दूसरे को छुट्टी दी थी। दरख्तों के बीच में इस जंगल में आपको चाय मिल जाए कि जो सड़कें हैं वो यूं है। How are you? आप कलात आते हैं तो यहाँ पर लाजमी आना। एक बहुत ही क्यूट रेस्टोरेंट मिला। बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। आधी बातें गूगल ट्रांसलेटर पे और आधी इशारों पे कर रहे थे। I found someone who can speak English। मेरा दिल जल रहा है। हम तो फारसी बोलने से रहे। चाह बाहर जाएंगे। मैं बहुत उदास महसूस कर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ ऊपर हाइकिंग करने। वीजा प्रोसेस थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। हर कोई अपना बिस्तर लगा के बैठा है। दुकान बंद है, नहीं खुली है। असल में आज है हमारा कलात में आखिरी दिन। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें जाना है, बस के लिए निकलना है। पहले यहाँ से हम गाड़ी लेके जाएंगे शिराज और शिराज से हमें टर्मिनल में बैठना है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो यूं है तो मैं सांस नहीं ले पाती। दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर जो है सब कुछ ऊपर ही जा रहा है। तो वॉक भी करनी है तो हमें ऊपर जाना पड़ता है। अभी 3:30 हो रहे हैं और ऑलमोस्ट सारी जो है दुकानें बंद हैं। मुझे फाइनली एक शॉप मिल गई। फाइनली। हेलो सलाम, हाउ आर यू? Fine, thank you. All shops are closed at this time. Where are you from? I'm Baloch. Which language do you speak? Persian, Only. English, Oh, great. Thank God. I found someone who can speak English. finally. It was so hard for me to travel. First, I need to take a deep breath. Okay. How much for my stuff? मैंने कुछ च्युइंगम ली यहाँ पर। फिर मैं हाइकिंग पे निकलूंगी। पानी की बोतल भी लेनी है। और साथ में मुझे बड़े दिनों बाद जो है चाय मिली है। मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी चाय लेकिन मिल नहीं रही थी। वो वैसी चाय तो नहीं है कड़क, लेकिन ये दूसरी तरीके की चाय है। लेकिन आई होप ये अच्छी होगी। मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर अचानक से कोई इंग्लिश स्पीकिंग मिलता है। हवा तो देखो आज। तो यहाँ पर जब इंग्लिश स्पीकिंग को मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम तो फारसी बोलने से रहे। उनको बलूची और उर्दू आती नहीं है, तो एक ज़बान है इंग्लिश जिससे हम बात करते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम लोगों को आती है यहाँ पर। अभी मैं एक शॉप पे गई थी। वो लड़का बेचारा 20 साल का, उम्र भी पूछ ली मैंने उससे। हवा बहुत ही तेज़ हवा है, क्योंकि कल यहाँ बारिश हुई थी और बहुत ही अच्छा मौसम है। गाड़ी चली जाए पीछे से फिर मैं बात करूँ ना, नहीं जा रही। तो मैं उससे मिली और मैंने बहुत सारी बातें की उससे। हमने थोड़े मुल्कों की हालात के बारे में बात की। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर हाइकिंग करने। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सामान लेना था, च्युइंग गम, पानी वगैरह। तो ऊपर जाऊँगी। 3-4 घंटे बस मैं आराम करने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी जगह। जंगल के बीच में जहाँ हम 2 दिन पहले गए थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी। इतना सुकून है वैसे जंगल में। तो या चलते हैं वहीं पे, फिर आपको दोबारा से जंगल की सैर करवाती हूँ। और ये गली बिल्कुल हमारे हॉस्टल के साथ है। हमारा हॉस्टल इस तरफ है और ये नहर का पानी जो है रात में आता है हवा से, और इतना सुकून लगता है ना कि क्या बताऊँ। अब मेरी होने वाली है मौत वाकई है, क्योंकि मैंने ऊपर चढ़ना है और नफरत है मुझे हाइकिंग से, लेकिन वर्थ इट है भाई। जब आप ऊपर चढ़ गए ना और फिर वहाँ से जो नज़ारा दिखता है, सारे पैसे उसी के हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं और लोगों को लाऊं यहाँ पर, कलात की खूबसूरती दिखाऊं। अब वीज़ा प्रोसेस थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि अपना वीज़ा अगर खुद निकाले ना तो मैं उनके साथ आके उन्हें गाइड कर सकती हूँ प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर अच्छे दोस्त बन गए हैं, हॉस्टल्स का पता है। क्यों ना मैं टूरिस्ट गाइड बन जाऊँ कलात के लिए। इतना अजीब होगा। वो आदर की एक लड़की कलात में आगे टूरिस्ट गाइड बन गई है। ये जो साथ में पानी की आवाज़ है ना, सुन रहे हैं? असल पीस तो उसी में ही है, इस आवाज़ में। और चूँकि आज वीकेंड नहीं है, नॉर्मली वीकेंड में बहुत रश होती है यहाँ पर, ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, बहुत इक्का दुक्का लोग दिखेंगे। मैं बस ऊपर पहुँच के रेस्ट करना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ, 1-2 घंटे के लिए फ़ोन बंद करना चाहती हूँ। है कि तो गली के कुत्ते भी क्यूट है, ये रहे, लेकिन खौफनाक भी है। यहाँ दरख्तों के नीचे फैमिलीज बैठकर, बीच में जो है फैमिलीज बैठकर पिकनिक्स करते हैं, धूप से भी बच जाते हैं। इतने बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ पर, हर कोई अपना बिस्तर लगा के बैठा है। मेरे लिए मुश्किल घड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि चढ़ाई शुरू हो गई है और अब बस मेरा सांस फूलना देखें। अभी से मेरी सांसें फूल रही हैं, मुझे तो और ऊपर चढ़ना है। मुझे लगता है ब्रेक ले कर थोड़ा रेस्ट कर करके, अभी तो 4 कदम नहीं चले, इंजन मेरा जाम हो गया।
थक गई, अरे बाप रे थक गई। अब मैं अपना 80% सफ़र पूरा कर चुकी हूँ। इसके लिए मैंने एक लंबा रेस्ट लिया है। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि मैं आबशार के बिल्कुल करीब हूँ। मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने रेस्ट किया। अभी दोबारा जो है सफ़र ऊपर की जानिब रवा दवा है। हालत ख़राब हो गई मेरी। पूरे 30 मिनट की पसीना, पूरे 30 मिनट की हाइकिंग के बाद मैं अपने स्पॉट पर पहुंच चुकी हूँ। और भी ऊपर है, वैसे आबशार है, लोग नहाते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं उस दिन भी वहाँ नहीं गई थी। मैं आज भी वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए यही पॉइंट बेस्ट है। और यहाँ से जो व्यू आता है ना पूरे जंगल का, और आज तो लोग भी नहीं है मुझे लगता है, और कोई ऊपर है भी नहीं, मैं अकेली हूँ। मैं यहाँ बैठूंगी और अभी तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी घर, क्योंकि बहुत ही मुशक्कत के बाद मैं ऊपर पहुँची हूँ। और पता है, चढ़ना इज़ अ डिफरेंट थिंग और चढ़ते हुए खुद को रिकॉर्ड करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मेरे पेशानी पे क्या है, व्हाट इज दैट? ये पता नहीं क्या लग गया, पता नहीं, शाइन तो नहीं है, मेरा चेहरा चमक रहा है। मेरा चेहरा यहाँ आके चमक रहा है। बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ का, मैं दिखाती हूँ आपको। जनाब, जहाँ मैंने डेरा डाला है, यहाँ से ये व्यू दिखता है ना खूबसूरत। और मुझे चढ़ते हुए ना किसी चीज़ की एलर्जी ने हमला किया। लकड़ियों का जो उठता धुआं होता है ना, उससे मुझे हो जाती है एलर्जी, छींकें आती हैं। कल रात भी हमने लगाई थी घर पे आग, मुझे बहुत छींकें हो गई। और अभी भी रास्ते में सब पिकनिक कर रहे हैं ना, तो आग जलाई हुई थी, मुझे छींकें आ रही है बहुत। मैं यहाँ पर करती हूँ रेस्ट, निकलते हुए आपको बताऊँगी और फिर बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस। उस दिन लोग थे तो ठीक था, आज ना बंदा ना बंदे की ज़ात। जब मैं ऊपर चल रही थी तो पॉइंट्स पे लोग बैठे थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है ब्रो। ये देखें देखें, और बल्कि नीचे भी देखें, वो नीचे एक पॉइंट है, शायद वहाँ पर लोग होंगे, लेकिन यहाँ लोग बिल्कुल भी नहीं है। जो चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और जानवरों की आवाज़ आ रही है तो अच्छी, लेकिन मेरे को थोड़ा डर भी लगता है। थोड़ा डर पे काबू रखती हूँ, पानी शानी पीती हूँ और सो जाती हूँ। मैं तो कहती हूँ 1 घंटा सो ही जाऊँ, फिर कहाँ ऐसा मौका मिलेगा इस नेचर के अंदर सोने का। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर रुकी, सोई, लेटी, लोगों से मिली जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे। अब ठंड हो रही है, चूँकि 6 बज गए और मैं 4:30 बजे आई थी। अब मुझे जाना चाहिए नीचे की तरफ। नीचे भी मैं थोड़ा रुक के जाऊंगी। चाय है मेरे पास, तो गर्म पानी का इंतजाम कर दें और चाय भी दें। अब मुझे क्रॉस करना है, जितना चढ़ने में मुश्किल था उतना ही उतरने में मुश्किल है। चढ़ना जितना मुश्किल होता है, उतरना उतना ही आसान होता है। तो जो पहला स्टॉप है, मैं काफ़ी ऊपर तक बैठी थी, मैं काफ़ी देर तक बैठी रही। अब मुझे चाय की तलब हो रही है, तो यहाँ पर जो है गर्म पानी दस्तयाब है, तो सोचा यहाँ पर बैठ के चाय शाय पी लें। अच्छी बात है कि मेरी बात समझ आ गई। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी बात समझी जाती है कहीं पर जो है वो गर्म पानी का इंतजाम हुआ है। चाय मेरे पास है, कड़क चाय पियेंगे, फिर अब बैठेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है। व्यू दिखाती हूँ आपको। जंगल में मुझे लगता है जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे रोशनी नजर आ रही है, यहाँ अंधेरा हो गया है। तो चाय पियेंगे, इसके बाद यहाँ पर शीशा तो हर स्टॉप पर आपको मिलेगा। यहाँ पर शीशा को कहते हैं कल्याण। तो कल्याण शॉप है, यहाँ पे चाय शाय भी मिलती है। अपन चाय पीता है, व्यू एंजॉय करता है। इतनी देर से बड़बड़ाती रही मैं। थैंक यू सो मच। गर्म पानी आ गया है, चाय डालते हैं। इतनी देर से मैं बड़बड़ाती रही और मेरी वीडियो ऑन ही नहीं थी। खैर, देखते ये चाय कैसी है। ओह, बहुत ज़्यादा डाल दी मैं तो कहती हूँ ईरान आना है और ख़ासकर कलात आना है ना, तो अकेले घूमने आओ, ज़्यादा एंजॉय करोगे।
कितना सुकून है यहाँ पर, है ना। यहाँ ऐसे माहौल में, ऐसे पीसफुल माहौल में, ऊपर से दरख्तों के बीच में, इस जंगल में आपको चाय मिल जाए। यू आर लकी। और मैं इस वक्त खुद को इतना लकी महसूस कर रही हूँ कि मैं, और जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे ये देखने का मौका दिया और नेचर को करीब से महसूस करने का मौका दिया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आपको पता चले अगर आप ईरान आ रहे हैं, कि यहाँ पर अगर आपको फ़ारसी नहीं आती तो जो रेट नॉर्मल है उसका 3 से 4 गुना जो है आपको लगा के लेंगे, क्योंकि आप फॉरेनर हैं। यहाँ तो भाई लूट मची हुई है, इतनी लूट कि मैं क्या बताऊँ। मैंने यहाँ पर अभी चाय मेरी अपनी थी, खाली गर्म पानी और कप लिया। मुझे पड़ा है पाकिस्तानी, मुझे पड़ा है ये 1300 रुपये का। ये बहुत एक्सपेंसिव है। आपको 200 में जो है यहाँ पर रूम पे रेंट पे कमरा मिल जाता है रात में हॉस्टल में। जिस हॉस्टल में मैं हूँ उसमें 200 और डालो 400 का है वहाँ का जो रेंट है। तो एक रात में आप अच्छा सा हॉस्टल ले सकते हैं। मेरे कहने का मकसद आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि सिर्फ पानी, गर्म पानी जो है मुझे पाकिस्तानी 1300 का पड़ा है, सिर्फ इसलिए कि मैंने इंग्लिश बोल ली। और अगर यही चीज़ मैं फ़ारसी लैंग्वेज में बोलती तो ये मुझे यकीन है कि आधे से भी आधा होता, 50 का होता। सिर्फ गर्म पानी। पहले तो मैं इतनी खुश हो गई भाई, आई वाज सो एक्साइटेड कि चलो चाय पीते। बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है। मतलब तभी मैं देखूँ या हर कोई अपना सामान खुद लाता है। दिस इज टू मच, बहुत ज़्यादा है भाई। 200 बहुत ज़्यादा है, गर्म पानी के लिए बहुत ज़्यादा है। 200 में बहुत सारा सामान ले सकते हैं। मैं अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहती, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। वो बस चलते हैं नीचे, घर जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ। जिस दुकान में सुबह में गई थी उसका नाम था शाहरुख, उससे दोबारा मिलने जाऊँगी। बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेयर है कि कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो जब मिलता है ना तो मेरा दिल करता है कि उसके पास बहुत सारी बातें करूँ। और मुझे अभी याद आया कि 200 में तो मैंने बहुत सारा सामान लिया था ग्रॉसरी का। हमने कितने सारे स्नैक्स लिए थे और वो सब 200 में आया था। मेरा दिल जल रहा है। 1300 का मैंने खाली गर्म पानी खरीदा है। आई वांट टू क्राई। पहले फिर भी मुझे चाय का टेस्ट आ रहा था। मैं बार बार सोच रही हूँ कि 1300 का मैंने खाली गर्म पानी खरीदा, मुझे तो चाय का टेस्ट भी नहीं आ रहा। मैं बहुत उदास महसूस कर रही हूँ। ओके, तो मैं अभी हॉस्टल के बहुत करीब आ चुकी हूँ। यहाँ से बहुत ही करीब है हमारा हॉस्टल। मैंने एक लंबा सफ़र तय किया। मैं जगहें देख रही थी, लोगों से मिल रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि जितना टाइम मैं अकेला घूमती हूँ ज़्यादा अच्छा लगता है, पीसफुल, अपनी मर्जी से। अच्छा, यहाँ पर टूरिस्ट से ज़्यादा लोकल्स ही हैं जो दूसरी जगहों से आते हैं। मोस्टली जो लोग आए थे वो तेहरान से आए थे। उन हॉस्टल में भी जितने लोग रुके थे वो सारे तेहरान के ही थे। तेहरान साइड से, इस्फहान से, इन दोनों जगहों से ज़्यादा मैंने लोग देखे यहाँ पर। और मेरे ज़्यादा अच्छे दोस्त भी तेहरान और इस्फहान के बने। घर जाऊँगी, हालांकि मेरा दिल नहीं जाने का, लेकिन चूंकि मैं अपना जैकेट नहीं लाई और ठंड हो गई है तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं जाऊँ, चेंज करूँ। ये मेरे बालों में क्या हो गया, करंट लग गया बालों में। मैं तरफ फ्रेश होती हूँ घर जाके, क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई हूँ। आई गेस मैं 3:30, 2 समथिंग और मे बी 2:45 बजे निकली थी और अब 6:30 हो रहे हैं। और मैंने उनको बताया भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। जाते हैं, सबको शक्ल दिखाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर दोबारा उतरूँगी मैं शाहरुख से मिलने के लिए। कितना पीस है इस टाइम। गलियाँ सारी सन्नाटा, जितने टूरिस्ट आते हैं वो इस टाइम मोस्टली चले जाते हैं और रात में तो और भी खामोशी होती है और वो मेरा फेवरेट टाइम है। वाह, व्हाट अ व्यू। हेलो, कहीं जा रहे हो तुम लोग? घर आ गई मैं फाइनली। कॉफी पीनी है? मैंने खरीदी वो कार्डेमम वाली, इतना अच्छा टेस्ट नहीं था। हीरो को मैंने बहुत मिस किया। हम कहीं और चले गए थे। एक दिन हमने एक दूसरे को छुट्टी दी थी। आज ही कहीं और गई थी, मैं कहीं और गई। यार, ये लड़का है शाहरुख, दुकानदार है। जल्दी से आई घर और फ्रेश हुई और दोबारा हम भागेंगे बाहर, क्योंकि मेरा और वीरू का ये प्लान है कि हम कॉफी साथ पियेंगे, क्योंकि हम पूरा दिन साथ नहीं थे। ये हमारा टाइम है और कल वैसे हमने निकल जाना है। ये चीज़ सोच सोच के मुझे खुशी नहीं हो रही। अब बोल रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। चलो, मैंने इंग्लिश की ना, अभी मैं लुट गई। वैसे फॉरेनर्स के लिए हर चीज़ 4 गुना महंगा होता है। खराब लुटी हूँ मैं, याद रहेगा अब मुझे। एक तो यूं है, जितना मैं स्टेमिना बनाऊँ फिर ही मैं लुल हो जाती हूँ। इधर मेरे सामने लड़की घूम रही है, मेरी दोस्त बन गई है। इसका नाम महाजान की शॉप है। ये है उसकी शॉप है, रामेन की। हमें एक और कैफ़े मिल गया। 2 हम रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का लग रहा है। चाय भी अच्छी हो यहाँ की। वो भाई गाड़ में निकल गए हमने, गाड़ के अंदर। हमें एक बहुत ही क्यूट रेस्टोरेंट मिला, क्यूट। और मुझे यहाँ पर एक बंदा मिला जो बलूची कर रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत अच्छी बलूची कर रहा था। ओ वाह, अंदर से पानी जा रहा है।
आप जैसे मैंने बताया कि मुझे एक शख्स मिले हैं जो बलूची बोलते हैं, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे इतने दिनों बाद बलूची बोलने का मौका मिला है। तो मिले मेहदी से। मेहदी बहुत अच्छी बलूची बोलते हैं। मेहदी चून है तो सब शौक बलूची का बनाए तो कुछ सकता बलूची मुझे बलूचा दी संगत अच्छा अच्छा आया तरह सोचता था बलूची मैंने बास बच्ची भी बोली मैंने मिल लेता ना इस रूची मेहनत वार थैंक यू मर्सी एक्स्ट्रा भी का मोबाइल पार्टी बहुत ज्यादा लंबा लेकिन दिन बहुत बाद में रियलाइज किया अच्छा हाँ कलर यहाँ पर हमने बहुत ही मज़े की चाय पी, और अभी ये चाह रहे हैं कि हम सेकंड एंड थर्ड फ्लोर जाकर उनका चेक करें क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है, और वहाँ पर हम बहुत सारी तस्वीर ले सकते हैं। हम ऊपर जाते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है ना। ये बहुत ही पुराना है, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पुरानी ये जगह है, लेकिन कितनी अच्छी तरीके से बना के रखी है। अंधेरा हो गया फाइनली। या इंदे रोचा वो कह रहे मैं बनाता हूँ। वो फोटो का कह रहा है, मैं ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेट की ये जगह। देखिए ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर जो है बलूची स्टाइल बैठने का तरीका है, यू नो फारसी बलूची इसी तरह बैठते हैं। वहाँ वीरू का फोटोशूट हो रहा है, मुझे भी यहाँ पे फोटोज लेनी चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, जबरदस्त। अगर हम दिन में आते तो कितना अच्छा फोटोशूट कर पाते, लेकिन अभी सारी चीज़ें मैं याद रख रही हूँ अगली दफ़ा के लिए। जब मैं आऊँगी कल तो मैं इन्हीं जगह पर एग्जैक्ट अच्छे टाइम ये वाईफाई है। मैंने ईरान में इन 20 दिनों में पहली दफ़ा कहीं वाईफाई देखा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे क्यों नहीं पता था पहले, यहीं आके वीडियो अपलोड करती मैं। और अब हम आ चुके हैं इस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे, और ये थोड़ी मॉडर्न सिटिंग है। जो सेकंड फ्लोर था वो थोड़ा ट्रेडिशनल टच था, लेकिन ये थोड़ा ओपन है और अच्छा खासा डेकोरेटेड है। ओपन, वो बेचारा इंग्लिश नहीं जानता, ही इज द ओनर। और पूरा ग्रीन ग्रीन बनाया हुआ है। यहाँ पर आप पिक्चर्स ले सकते हैं, यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। कहीं आपको बहुत ही ट्रेडिशनल टच दिखेगा और कहीं आप बहुत ही लगेगा कि मॉडर्न जगह पर आ गए। इन्होंने स्पेशली हमारे लिए जो है थर्ड फ्लोर खोला था और सेकंड फ्लोर खोला था क्योंकि टाइमिंग्स ओवर हो चुके हैं। और मुझे अफसोस क्यों हो रहा है कि हमें अच्छी जगहें, अच्छे लोग, अच्छी इंग्लिश बोलने वाले और अच्छी खूबसूरत जगहें हमें जो है अभी गिर जाती है। आखिरी दिन मिले हैं, खैर है, लेकिन दोबारा मैं आऊँगी इंशाल्लाह जुलाई में। मेरा इरादा तो है वैसे, लेकिन देखते हैं। फिलहाल मैंने दिल बनाया हुआ है। मैंने यहाँ भी फोटोज लेनी है, देखिए कितना प्यारा है। ये बोले क्या पता तो ये है यहाँ का एंट्रेंस, ये है रेस्टोरेंट का नाम। अगर आप कलात आते हैं तो यहाँ पर लाजमी आना अगर आपको फोटोज लेने का शौक है। बहुत ही अच्छे टाइम के बाद मज़ेदार कॉफ़ी, बहुत ही अच्छी गैदरिंग के बाद, हालांकि इतना लैंग्वेज बैरियर था कि हम आधी बातें गूगल ट्रांसलेटर पे और आधी इशारों पे कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत को ज़बान की ज़रूरत नहीं होती, तो उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी। हमने भी भरपूर फोटोशूट किया और इस टाइम कलात की सड़कें एकदम खामोश हैं, एकदम खामोश। कितनी अच्छी लाइट आ रही है यहाँ पर, एक फ़ोटो तो बनती है। किसी भी सिटी को छोड़ने से पहले मुझे इतना दुख नहीं हुआ था। इस्फहान में हुआ था क्योंकि इस्फहान में जो फैमिली जैसी हो गए थे हम सारे, क्योंकि घर में रुके थे, हॉस्टल नहीं था, होटल नहीं था, वो क्लोजनेस हो जाती है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद से पहले जो फीलिंग है वो मेरी बहुत उदास है, क्योंकि यहाँ भी हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। और यहाँ की अच्छी बात है कि मैंने अकेले भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की। सैडली हम कल जब यहाँ से निकलेंगे तो समझे ईरान वाले माहौल से निकल जाएंगे, चाबहार जाएंगे। चाबहार तो एक्जैक्टली लाइक बलूचिस्तान ही है हमारा, और वो साइड सेम ही है। ये वाली फीलिंग शायद वहाँ पर नहीं होगी, तो इसलिए मैं बहुत मिस करूंगी। और ये आखिरी बार हॉस्टल देख ले। अच्छा, हॉस्टल की लिंक्स और डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, शिराज से 30 मिनट्स की दूरी पर आता है। बहुत पीसफुल है, बस छुट्टी के दिन यहाँ बहुत रश होती है। तो दोपहर का खाना नहीं खाया, भी खाना खाएंगे, पैकिंग करेंगे और गुड बाय बोलेंगे कल सुबह यहाँ की जगह को।